Dear students, good morning. Welcome you all to SS Khandelwal Mathematics and English classes. और पिछले कई वीडियोज में हमने परसेंटेज के सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हुए हैं और आज इसी सीरीज में बढ़िया सवाल जो कि डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वो आपके सामने आएंगे और आप इनको ध्यान से देखिए, चीज़ों को समझिए और आगे बढ़िए। अभी शुरू करते हैं। परसेंटेज क्वेश्चन है हमारे पास। एक परीक्षा में ए ने कुल अंकों का 30% अंक प्राप्त किए और वह 90 अंकों से फेल हो गया। बी ने कुल अंकों का 44% अंक प्राप्त किए और वो उत्तीर्ण अंकों से 36 अंक अधिक प्राप्त किए। उसने परीक्षा में कुल कितने अंक थे? अब दो स्टूडेंट्स हैं, एक ने 30% अंक लिए हैं और वो 90 अंकों से फेल हुआ है, दूसरे ने 44% अंक लिए हैं और वो पास होने से 36 अंक फालतू आए हैं उसके। तो कुल अंक कितने थे परीक्षा में, ये कैसे हल करेंगे इसको देखिए। सबसे पहले ये कैंडिडेट स्टूडेंट है, एक हमारा ए और दूसरा है बी। अब ए ने कितने किए? 30%। अब हम यहां से इस चीज को समझेंगे कि भाई 30% तो उसने ले लिए और वो फेल हो गया कितने से? 90 अंक से। यानी उसके अगर 90 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो इसको प्लस में 90 करेंगे, इसके पास होने के लिए ये अंक इसको चाहिए। तो अब बी ने कुल अंकों का कितने लिए हैं? 44% और वो पास होने से उसके अंक 36 फालतू आए हैं। यानी इस 44% में से अगर 36 हम घटा दें तो भी उसके पास होने के जो अंक जरूरी हैं जितने परीक्षा में उतने आ जाएंगे। तो ध्यान ये रखना है कि जो फेल हुआ है जितने उसके कम अंक आए हैं वो उसको जोड़ने पड़ेंगे और जो पास हुआ है और जितने वो फालतू अंक लिए उसने वो उसके यहाँ से इसमें घटाने पड़ेंगे। तब ये अंक हमारे पास होने के लिए जो कंडीशन है वो आ जाएगी बराबर की। अब क्योंकि ए की ये पास होने की कंडीशन है, ये बी की है, तो ये क्योंकि परीक्षा तो सबके लिए बराबर होती है तो ये हम इक्वल कर देंगे इसको और इसको सोल्व कर देंगे। अब जैसे मान लिया ये परसेंट वाले एक तरफ ले लो और जो दूसरे अंक है वो एक तरफ ले लो, तो ये हो गया हमारा 90 और ये इधर ले आओ इसको प्लस में 36 और बराबर है ये 44% और माइनस में 30%। इसको मान लो 44 और 30 कितना हो गया? 14। यानी 14% बराबर है, इसको उधर ले जाओ, बदल देते हैं वैसे ही सीधा कैलकुलेशन के लिए। 90 और 36 होते हैं 126। यानी ये हो गया 14% बराबर है 14% बराबर है 126। तो 1% कितना होगा? 1% बराबर 126 और बटे ये हो जाएगा हमारा 14 और 100% कितना होएगा? 100% बराबर है, इसी को यहीं कर लो, अलग से लिखने की जरूरत नहीं, इंटू में 100। अब 14 से 14 एकम 14 और 14 नीमा 126। 126 इसे 9 पे भाग हो जाएगा और 9 को 100 से गुना किया तो ये हो गए हमारे 900 अंक। तो ये 900 का जो आंसर है हमारा ये सी में दिया हुआ है, तो हम सी यहां से टिक कर देंगे। तो सी हमारा इसका आंसर आ गया। अब इस सवाल को थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी हम देख लेते हैं कि भाई इनका परसेंटेज का कितना डिफरेंस है। एक ने 30 लिए हैं, एक ने 44 लिए हैं, तो यहीं से ये हमारा 14% आ गया। फटाफट जो है ना सेकंडों में सवाल हल करने का ये सीधा तरीका कितना आ गया? 14%। अब इसके 90 कम थे और इसके 36 ज्यादा थे, तो यहाँ जो ये डिफरेंस है ये बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा हमें। अगर दोनों पास हुए हैं और फिर डिफरेंस देखना हो तो वो घटाना होता है, और दोनों फेल हुए हैं तब भी घटाना होता है डिफरेंस के लिए। मगर एक पास हुआ है और एक फेल हुआ है तो फिर वो हमें जोड़ना पड़ेगा। इस चीज को इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि एक बच्चा स्कूल के जैसे टाइम 9 बजे का है, उससे 10 मिनट पहले आया है और दूसरा बच्चा जो है ना 10 मिनट बाद में आया है, तो दोनों का जो अंतर है स्कूल पहुंचने का वो कितना हुआ? 10 और 10 लास्ट वाला जो लेट पहुंचा वो जुड़ेंगे, इसमें घटेंगे नहीं। तो 10 और 10 20 मिनट इनका अंतर हो गया, दोनों सेम चीज यहाँ पे है। तो इसलिए इसको समझते हुए कि फिर उस तरीके से क्या हो जाएगा, इनको हम जोड़ेंगे तो 90 और 36 126 और यहां से अब देखो 14% बराबर 126,
एक कितना होगा 126/14 और 100 कितना होगा इंटू में 100, ये है। अब इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, यह ध्यान रखना है ये लीगल और कुछ इलीगल भी हो जाते हैं, गलत रंग से वो जब डाले जाते हैं तो वो आधे कैंसिल हो जाते हैं। तो कुल वैध मतों का 60% मत मिले। यदि कुल मत 17,000 हो तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, वैध, ये ध्यान रखना है। तो इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, भाई दूसरे को कितने वैध मत मिले। तो पहले तो ये देखना है कि पहले को कितने मिले हैं, 60% वैध मत। तो दूसरे के कितने हो गए, दूसरे के हो गए 40। दूसरे के वैध मत कितने हो गए, यहीं से ये निकाल लो एक बार। वैध मत बराबर है, ये 100% था, 100 में से 60 इसको मिल गए एक को, और ये हो गया हमारा 40% उसको मिले। वैध मत दूसरे को कितने मिले, 40%। अब देखिए कि 17,000 वोट थे और 15% उसमें से अवैध घोषित हो गए, तो वैध मत एक्चुअली कितने आए, या वैध मत लिखो कितने आए एक्चुअली। वैध मत निकालने हो तो 15% कैंसिल हो गए, तो क्या होगा उसमें 17,000 का फिर कितने परसेंट रह गए, वो सीधा हम यहाँ परसेंटेज निकाल लेते हैं, इनटू, अब 100 थे जैसे तो 15% उसमें घट गए तो 85 रह गए, तो यहां लिखेंगे 85 और बटे 100, यानी 17,000 का 85% वैध मत हो गए। ये समझने की बात है। तो 17,000 गुना 85 बटे 100, ये अपनी 2 जीरो यहां से काट दो और इसके बाद 1 जीरो ये होगी, 17 से गुणा करो, 17 पंजे 85, 8 बच गए, 17 8 136 होता है, 136 और 8 144, ये 14,450 जो है ना ये हमारे वैध मत हो गए। अब क्योंकि भाई वैध मतों में से ही मिलने मत, तो उसको 60% मिले थे, इसको 40, तो इसका मतलब जो ये है इसका 40% इसको दूसरे कैंडिडेट को मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी 40% की वैल्यू बराबर है, 40% की वैल्यू निकालनी है, सॉरी, ये 100% पूरा है, तो इसका बस सब तो सीधा है, 14,450 का 40% निकालना हमने। तो 40% निकालना है तो कितना होगा, दूसरे के वैध मत कितने आए, ये यहां से आ जाएगा 14,450 और गुणा में 40 बटे 100, 100 है टोटल, तो 40 मिले, एक में 40 बटे 100 और 14,450 में ये इसको गुणा कर दो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से गुणा करो, 4 पंजे 20, 2 बच गए, 4 चौके 16 और 2 18, 1 बच गया, 4 चौके 16 और 1 17, 1 4 एकम 4 1 5, 5780 ये मत आगे हैं। तो ये 5780 हमारा डी ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको एक बार दोबारा देख लो कि भाई जैसे एक को 60% मिले हैं वैध मतों का, तो दूसरे को बड़ा क्लियर है कि जितने भी वैध मत होंगे उनका 40% उसको मिलेगा, ये हमने यहां से ये निकाल दिया। अब टोटल मत डले हैं 17,000 और उसमें से 15,000 जो है ना अवैध घोषित हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें वैध मत कितने हुए, 15% घट गए, तो इस 17,000 का 85% आएगा, 100 में से 15 घटाने के बाद 85 आ गया। तो ये 17,000 गुना 85 बटे 100 और इसकी कैलकुलेशन की तो ये 14,450, और फिर क्योंकि दूसरे को इस 14,450 का 40% मिले हैं तो इसकी 40% की ये वैल्यू निकाल दी और ये हमारी आ गई 5780। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन आ गया 5780। तो उम्मीद है कि ये जो कैलकुलेशंस की गई है सिलेक्टेड क्वेश्चंस की परसेंटेज के, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ये आपको समझ आ गई होगी और आपको ये तरीका भी सही पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और इस पे कमेंट्स भी करें और इसको आगे जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।